ఇక ఉత్తరాఖండ్లో రాష్ట్రపతి పాలన ఎత్తివేయాలని ఆదేశించింది హైకోర్టు. రాష్ట్రపతి పాలన కొనసాగింపుపై హైకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. రాష్ట్రపతి పాలన విధించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ సీఎం హరీష్ రావత్ హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. దీనిపై సుదీర్ఘంగా వాదనలు విన్న కోర్టు ఇవాళ తుది తీర్పు ఇచ్చింది. హైకోర్టు తీర్పుతో ఉత్తరాఖండ్లో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. సీఎం హరీష్ రావత్ ఇంటి దగ్గర కార్యకర్తలు సంబరాల్లో మునిగి తేలుతున్నారు. కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీకి ఇది ఎదురుదెబ్బ అని ఆరోపించారు. బీజేపీ వెంటనే కాంగ్రెస్ కు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్రపతి పాలన రద్దు చేయాలని కోర్టు తీర్పునివ్వడంతో ఈ నెల 29న అసెంబ్లీలో బలపరీక్ష నిర్వహించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. व्यवस्था करके रखी थी वो खर्च नहीं हो पाया, जिसके लाभ से उत्तराखंड वंचित रह गया, यहाँ के गरीब वंचित रह गए, आम आदमी वंचित रह गया। और अप्रैल के महीने में जिसमें हमको इस 2016 सत्र के लिए सारी चीजों को लाइन अप करना था, क्योंकि बहुत कम समय रहता है किसी भी सरकार के अंतिम 5वें वर्ष में काम करने के लिए। ये जो महत्वपूर्ण समय निकल गया और एक जिसको राय जिस तरीके से एक मोमेंटम बनता है बजट को खर्च करने का, जो सरकार के कामों का 2 साल से जिसको हम बना करके लेकर के आए थे और तीसरे साल में हम समझ रहे थे कि एक जबरदस्त शुरुआतें कई दिशाओं में होंगी, उन शुरुआतों को गड़बड़ा गई। तो ये 4 जबरदस्त घाव जो उत्तराखंड के शरीर पर लगे, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जिस प्रकार से उन्होंने थ्रेडबेयर सब चीजों पर न्याय दिया है, मरहम लगा है। और मैं राज्य की जनता की तरफ से सबसे ये कहना चाहूंगा कि यदि इस क्षण भी हम सब चीजें भूल करके आगे की तरफ देख लें, न्यायालय में लड़ाइयां चलेंगी, आगे बात जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ के सार्वजनिक जीवन में यदि केंद्र सरकार से मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि अब भी वो राज्य के साथ सहयोग करें, तो हम इन घावों को कुछ सीमा तक, क्योंकि उत्तराखंड ने पहले भी बहुत सारे घाव खाए हैं, हमने समय के साथ उन घावों को भूलने का काम किया है, हम इनको भी भूलने का प्रयास करेंगे। ये मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस क्षण भी काम शुरू हो वो क्षण जो है सहयोग की भावना से शुरू हो। मैं पिछली सारी इस कटु चैप्टर को भूलने के लिए मैं अपने साथी सहयोगियों से भी कहूँगा कि हम तैयार हों, लेकिन आगे की तरफ सिर्फ जो विकास का रास्ता है राज्य का, यहाँ की जन आकांक्षा का रास्ता है, उस रास्ते में किसी तरीके की रुकावट पैदा न की जाए। मैं अभिभूत हूँ जिस तरीके से इस लड़ाई को यहाँ के कॉमन मैन ने, आम आदमी ने लड़ने का काम किया, जिस तरीके से वो जुटे हैं। हमारी कोई ताकत नहीं थी, जो भी हम यहाँ हैं, कांग्रेस के लोग हैं, पीडीएफ के लोग हैं, हमारी कोई ताकत नहीं थी। असली ताकत इसके पीछे उत्तराखंड का जनमानस था। जहाँ कहीं हम जा रहे थे, जो उमड़ पड़ रहा था, आकर के अपना सहयोग जता रहा था, कह रहा था नहीं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम उत्तराखंड की लड़ाई लड़ रहे थे, इन्होंने तुमसे लड़ करके गलती करने का काम किया है। तो मैं उन सब भाई बहनों को बहुत उनके स्नेह के लिए, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई शक्ति नहीं है कि हम इतने महाबलियों से लड़ सकें, लेकिन ये जनता की ताकत पर और न्याय पर जो हमारी अटूट आस्था है, भरोसा है, हम उसके बल पर लड़ पाए हैं। मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और ये बहुत बड़ा क्षण है। व्यक्ति के रूप में हम बहुत छोटे इंसान हैं, लेकिन भावना के रूप में जो है हमारी भावनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अपने आशीर्वाद से उत्तराखंड को विजयी बनाने का काम किया। ये उत्तराखंड की विजय है, उत्तराखंड की जीत है। और मैं इस अवसर पर अपने पीडीएफ के साथियों को, पीडीएफ इस समय इस राज्य के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और विकासवादी ताकतों का अगुवा बन करके खड़ा हुआ, एक चट्टान की तरीके से एकजुट होकर के जिस तरीके से हमारे 6 साथियों ने कहा कि नहीं हम सरकार के साथ हैं, हरीश रावत के साथ हैं, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व
निर्णय है उनका, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं, चाहे वो निर्दलीय विधायकों के रूप में उनको देखें, चाहे आप यूकेडी के विधायक के रूप में देखें, चाहे आप बसपा के विधायक के रूप में देखें, मगर उनकी एकजुटता ने हमको बहुत ताकत दी। और मैं अपने कांग्रेस के विधायक साथियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सब तरीके के प्रलोभन ठुकरा करके भी वो पार्टी के साथ खड़े रहे। मैं अपने एक ऐसे विधायक साथी को जानता हूं जिसको कई तरीके के दबाव और प्रलोभन दिए गए और उसने कहा कि आप जहर ला करके तुम मुझको दे दीजिए, मैं जहर पी लूंगा, लेकिन मैं उत्तराखंड के साथ और कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो जो इस तरीके की भावना के लोग हैं, मैं उन ऐसे साथियों को, सब साथियों को जो दृढ़ता से एकजुट होकर के रहे, जिनके अभिनंदन का प्रदेश कांग्रेस ने जिले जिलों में कार्यक्रम बना करके रखा है, जो हमारे वो साथी हैं जो बिल्कुल चट्टान की तरीके से अडिग रहे, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, पीडीएफ सहित सब लोगों को जो है। मैं और पार्टी के अपने कार्यकर्ता साथियों से भी कहूंगा, ये कोई जश्न का क्षण नहीं है, ये आगे की तरफ कर्तव्य पालन का क्षण है। इससे हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं। हमको अब ये जो पीछे नुकसान हुआ है राज्य का, कोशिश करनी है कि वो नुकसान कंपनसेट हो। और ये नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं है, ये छोटा नुकसान नहीं है। ये जो अप्रैल का महीना सारा गड़बड़ाया है, केवल 700 करोड़ खर्च नहीं हो पाया मार्च का, वही रोना नहीं है। रोना इस बात का भी है कि जो बजट के माध्यम से पूरा एक दिशा बनाई गई थी, वो सारी दिशाएं इस दौरान जो है गड़बड़ा गई, वो सब टूट गई, बिखर गई। उसको संवारने की चुनौतियां हैं, तो इसलिए हम आगे आने वाली चुनौतियों के रूप में भी इस बात को देखने का काम। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट किया जाए, लेकिन भाजपा ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आपको भी लगता है कि ये लड़ाई और लंबी लड़ी जाएगी? देखिए, हम कभी लड़ने की बात नहीं करते। वो तो महाबली हैं, वो शक्तिशाली हैं, उनकी वो तो बड़े चौड़े सीने वाले लोग हैं और हम सर झुका करके काम करने वाले लोग हैं। हम लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इस क्षण में भी सहयोग की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं राज्यों को, जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात करते हैं, यदि कोई संदेश न्यायपालिका के निर्णय से आपको गया है तो लेट अस बिगिन विद अ न्यू फेज। और जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात करते हैं, हम उसी की दुहाई देते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ से भी संभल जाइए और आगे की तरफ राज्य को अपना काम करने दीजिए। रहा सवाल न्यायालय के आदेश का, उन्होंने 29 तारीख को फ्लोर टेस्ट की बात कही है। हम न्यायालय के आदेश का और जो भी इस विषय में महामहिम या स्पीकर महोदय आदेश देंगे, जिनके क्षेत्र में भी आता है, हम उनके आदेश का पालन करेंगे। कौन करेगा? अब ये पूरा जजमेंट देखने के बाद मैं इस विषय पर कोई कमेंट करना चाहूंगा। अभी हमारे पास कोई जजमेंट नहीं है। मैंने कहा मैं पूरा जजमेंट देखने के बाद ही इस पर कुछ कहना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने 9 बेंच जजमेंट, बम्बई जजमेंट में कहा था कि ये प्रेसिडेंट का अधिकार होता है, लेकिन मटेरियल्स हैं कि नहीं, हमें देखने का हक है। तो यदि ये उसको पार करके चले गए, उसको देखना है। लेकिन मेरी राय है कि ये इसमें पहले से शुरू से बिल्कुल साफ था कि एक विकल्प सरकार बननी चाहिए। नहीं, सरकार के लिए कोई झटका नहीं है। ये तो कांग्रेस में 4-5 ऐसे उदाहरण